अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना। नमस्ते दोस्तों, बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू और यहाँ की धड़कन बढ़ा देने वाली बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज उन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे जिन्होंने पूरे सूबे में हलचल मचा दी है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की खबरें सीधे आपसे जुड़ी हैं। बिहार की राजनीति में आज उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब पटना के गांधी मैदान में जुटी लाखों की भीड़ के बीच एक नया गठबंधन आकार लेता दिखा। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि आने वाले चुनाव से पहले समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं और दिग्गज नेताओं की गुप्त मुलाकातों ने राज्य की सत्ता की कुर्सी के लिए नई बिसात बिछा दी है। प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि राज्य सरकार ने खाद और बीज पर भारी सब्सिडी के साथ साथ सिंचाई के लिए नई तकनीक को मंजूरी दे दी है। अब हमारे अन्नदाताओं को पानी की किल्लत से नहीं जूझना होगा और सूखे की मार झेल रहे इलाकों में नहरों का जाल बिछाने के लिए करोड़ों का फंड जारी कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और झमाझम बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ आसमानी बिजली गिरने की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर एक बहुत ही भावुक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने एक साथ हजारों पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सालों से सड़कों पर लाठियां खा रहे अभ्यर्थियों की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं, क्योंकि सरकार ने पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का संकल्प लिया है, जिससे बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलेगी। अपराध की दुनिया से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है, जहां बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना को धर दबोचा है। इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यह गिरोह पिछले कई महीनों से व्यापारियों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूल रहा था और दहशत का माहौल बना हुआ था। आज बिहार के एक छोटे से गांव की बेटी ने खेल के मैदान में वो कर दिखाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का मान बढ़ाया है। गरीबी और अभावों के बीच पली बढ़ी इस खिलाड़ी की सफलता की कहानी सुनकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, और उसकी इस जीत ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी संसाधनों की मोहताज नहीं होती। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बिहार में आज एक और मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो दो प्रमुख जिलों के बीच की दूरी को घंटों से कम कर मिनटों में समेट देगा। इस पुल के बन जाने से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को भी समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे हजारों लोगों का जीवन आसान होने वाला है। शिक्षा जगत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां बिहार के विश्वविद्यालयों में अब पुराने ढर्रे को छोड़कर डिजिटल लर्निंग और मॉडर्न सिलेबस को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब छात्रों को डिग्री के लिए सालों इंतजार नहीं करना होगा और सत्रों को नियमित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि बिहार के गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास को फिर से जिंदा किया जा सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए आज विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और एक रसूखदार अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। अलमारियों से निकलते नोटों के बंडल देखकर हर कोई हैरान है, और सरकार ने साफ कर दिया है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले किसी भी सफेद पोश को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर आज बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा की शुरुआत की गई है, जो हर पंचायत में जाकर मुफ्त इलाज और दवाइयां मुहैया कराएगी। अब गांव के बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए शहर नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर खुद उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे, और यह बिहार के हेल्थ सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। तो ये थीं आज बिहार की वो तमाम बड़ी खबरें जिन्होंने दिन भर सुर्खियां बटोरी।
उम्मीद है कि हमारा बिहार इसी तरह विकास और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। खबरों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी अंदाज में।